हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? भैया क्या ही बताएं, बहुत ही टेंशन चल रहा है ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट नज़दीक आने वाला है और हमारा अभी तक ढंग से रेज्यूमे भी कंप्लीट नहीं है। रेज्यूमे में प्रोजेक्ट क्या ऐड करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉलेज टाइम तो निकाल दिया भाई, अब समझ में नहीं आ रहा पढ़े तो पढ़े क्या, करे तो करे क्या। प्रोजेक्ट्स के नाम पे भी नहीं पता अभी तक भैया हम लोगों को कि हम प्रोजेक्ट्स में करते कैसे हैं, बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। एंड मेजर प्रोजेक्ट के नाम पे भी हमने कुछ खास अभी तक बनाया नहीं है। भैया सच में कुछ मदद कर दो यार, क्योंकि अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोले इंटरव्यूअर के सामने। आई नो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स पेड बनवाते हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे पैसे लेती है, आपको प्रोजेक्ट बना के देती है, बट अगेन वो एट द एंड वर्क नहीं करेगा आपके साथ। क्यों? बिकॉज जब इंटरव्यूअर आपसे सामने में क्वेश्चन पूछेंगे देन आप पूरी की तरह ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट खुद से किया ही नहीं है और आपने एक्चुअल में कुछ सीखा भी नहीं है। और फिर आप बोलोगे भैया आके जॉब लगवा दो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ब्रो। हम लोग कंसिस्टेंट वे में अच्छे से काम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं पहला प्रोजेक्ट आइडिया जो क्या हो सकता है। भैया हम लोग एक काम करो ना, ऑनलाइन बुक स्टोर बनाओ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने प्रॉपर इसको लिखा है कि यूजर रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। यूजर जो है पहले रजिस्टर करेगा कि मुझे बुक चाहिए, तो बुक खोजने के लिए या बुक खरीदने के लिए हमारे ऑनलाइन बुक स्टोर पे आप पहले अपना अकाउंट बनाओ, सो डैट कि हम आपको सर्व कर पाए कि हमारे पास कौन कौन सी किताबें पड़ी है। तो यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन का फंक्शनैलिटी देंगे। फिर देंगे ब्राउज बुक करने का, मतलब कि अब हम दिखाएंगे कि हमारे पास लिस्ट ऑफ कितने सारे बुक्स अवेलेबल है, और उसमें ऑप्शन ये भी देंगे कि आप कैसे उसमें ब्राउज कर सकते हैं, सर्च कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे केमिस्ट्री की किताब चाहिए, मैंने सर्च किया केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी किताबें होंगी वो हमें शो हो जानी चाहिए। फिर बात करते हैं बुक डिटेल्स के ऊपर। लेट्स सपोज हमने कोई किताब ओपन करी, राइट, तो हमें पता होना चाहिए वो किताब कौन सी ऑथर का है, क्या उसका प्राइस है, तभी तो हम देखेंगे। उसका एक दो पेज हम दिखा पाए तो और भी बेटर है यार। फिर बात करते हैं ऐड टू कार्ट। अब भैया किताब तो पसंद आ गई, अब उसको कार्ट में ऐड करेंगे, तो एक कार्ट नाम का फंक्शनैलिटी बनाएंगे। जैसे आपने फ्लिपकार्ट में देखा होगा या अमेजन में देखा होगा, जब भी कोई प्रोडक्ट हम लोग को पसंद आता है हम लोग उसको कार्ट में ऐड करते हैं, फिर उस कार्ट से चेकआउट कर लेते हैं कि हमें ये सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। फिर हमारे पास एक एडमिन लॉगिन भी होगा। याद करो जिस तरह से हमने वोटिंग ऐप में बनाया था, एक एडमिन होता है जो कि मैनेज करेगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स होंगे जिसको नॉर्मल जनता वोट देने वाली है, तो वो एडमिन मैनेज करेगा। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देखिए, बहुत ही प्यारा वीडियो है यार। एडमिन के पास ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पूरा कमांड होगा, वही ऐड कर पाएगा कि कौन सी किताब हम अपने दुकान में बेचने वाले हैं, कौन सी किताब को डिलीट करना है, किसका प्राइस अपडेट करना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। और फिर एक मैनेज ऑर्डर्स करेगा कि भैया वो देख पाएगा कि कौन से कस्टमर ने कितना ऑर्डर लगाया, कौन से कस्टमर को क्या किताब चाहिए एंड एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, बहुत ही प्यारा लर्निंग है। अगर आप चाहते हो कि इस तरह के पूरे प्रोजेक्ट्स को मैं एग्जैक्टली पूरा बैकएंड डिजाइन करके दिखाऊं, अब प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, सो डैट कि मैं प्लान कर पाऊं कि अच्छा मुझे इस तरह की चीजें भी बतानी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट प्रोडक्ट आइडिया आप क्या बना सकते हो? ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। अब ये क्या कर सकता है भैया? सिंपल है, जो स्विगी कर रहे हैं, जोमेटो कर रहे हैं, आप भी इस चीज को कर सकते हो। सेम कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमें पहले अपने प्लेटफॉर्म पे बंदे चाहिए होंगे, यूजर्स चाहिए होंगे, तो यूजर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब चाहे फ्लिपकार्ट हो, स्विगी हो, जोमेटो, हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाके अपना अपना अकाउंट बनाते हैं, राइट। उसी अकाउंट के थ्रू हम लोग पूरा का पूरा अंदर का एप्लीकेशन देख पाएंगे। बहुत बढ़िया, यूजर लॉगिन भी कर पाए। मैंने ये पूरा सिस्टम पढ़ाया है यार आपको ऑथेंटिकेशन वाले वीडियो में, राइट। अगर आप देखोगे नोट जैसे ऑथेंटिकेशन वाला वीडियो, मैंने पूरा कवर कराया है कि एग्जैक्टली में आप कैसे किसी यूजर को लॉगिन करा सकते हो, कैसे साइन अप करा सकते हो, लॉट्स ऑफ थिंग्स। देन आगे ब्राउज रेस्टोरेंट, राइट। अब हमें रेस्टोरेंट सर्च करने का भी ऑप्शन होना चाहिए कि लेट्स सपोज मेरे यहाँ पे जैसे रामगढ़ में काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है स्पाइस गार्डन, ठीक है। तो मुझे वहाँ का खाना काफ़ी पसंद आता है, तो मैंने सर्च किया, जब भी मैं जोमेटो खोलता हूँ ऑलवेज आई सर्च स्पाइस गार्डन मिल गया। फिर उसके मेन्यूज देखेंगे कि कौन कौन से मेन्यूज है, उन्होंने कौन कौन से चीज़ें बना रखी है। मैंने इवन होटल मैनेजमेंट सिस्टम भी बनवाया है इस प्रोजेक्ट्स में। देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें रिलेटेड है। अब भाई देखो एक चीज़ समझ जाओ, जब तक प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप चाहे जितनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाओ, जितने भी क्रिएटर्स, जितने भी कोर्सेज कर लो, आपको खुद से बैठ के थोड़ा हाथ पैर लगाना पड़ेगा कि कैसे डेटाबेस बनेगा, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली कोड करना हेक्टिक हो रहा है, पहले आप कॉपी और पेन उठाओ, फिर उसको वहाँ पे स्टार्ट करो कि कैसे आप कर सकते हैं। हर बंदा स्टार्टिंग में ऐसे ही करता है भाई। आप अचानक से पेट से नहीं सीख के आओगे कि यार एक बार में कोई चीज़ें नहीं समझ में आने वाली है। करते-करते धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आएँगी। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, मेन्यू देखेंगे। लेट्स सपोज़ मुझे पनीर की सब्ज़ी पसंद आ गई, आई एम अ वेजिटेरियन, तो मैंने उसे कार्ट में ऐड कर दिया। फिर अगेन कार्ट में ऐड करने के बाद कार्ट में रिमूव करने का भी फंक्शनैलिटी होना चाहिए। मैंने बोला कि नहीं पनीर नहीं खाते, काम करते हैं डोसा खाते हैं, ठीक है? मैंने डोसा ऐड कर लिया। फिर अब क्या कर सकते हैं, चेकआउट का ऑप्शन कर सकते हैं। हाँ जी, चेकआउट कर दिया। फिर इस केस में यहाँ पे भी सेम एडमिन आएगा। एडमिन के पास ही अलाउ होगा कि वो किसी रेस्टोरेंट्स को अपने एप्लीकेशन में अलाउ करेगा कि भैया स्पाइस गार्डन तुम अपने आप को लिस्ट करो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखो बहुत ही जोमेटो लेवल का नहीं बनाना, लेकिन अगर इस लेवल का भी आप बना लेते हो ना, ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छे लेवल पे सीख जाओगे बैकएंड।
लेकिन करने पे ही पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी टफ है, कितना कॉम्प्लेक्स है। एडमिन जो है ऑर्डर्स भी देख सकता है, कौन से यूज़र्स ने, कौन से कस्टमर्स ने कितना ऑर्डर लगाया, कौन सी सब्ज़ी मँगाई, कितना पैसा का बिल बना एंड एवरीथिंग। अगर आप मेरे नज़र से बात करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जितना पढ़ाया है ना, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हाईली एबल हो इस चीज़ को बनाने के लिए, सोचने के लिए। अगर आपके पास गूगल करने की क्षमता है, अगर आपको लगता है कि मैं स्पून फीड नहीं होना चाहता हूँ, मुझे खुद से करना है, अब कर ले जाओगे। नेक्स्ट और भी प्यारा प्रोजेक्ट है जॉब बोर्ड। ये क्या है भैया? इसमें कुछ नहीं, हम लोग लिंक्डइन जैसा फंक्शनैलिटी बनाना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम जॉब सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि इंडीड एक प्लेटफॉर्म है, राइट? या फिर naukri.com है, वहाँ पे भी यही होता है। हमने जॉब चाहिए होता है, हम सर्च करते हैं नोड.जेएस डेवलपर, तो हमें नोड.जेएस डेवलपर से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं वो हमें दिख जाती है। आप मानो चाहे मत मानो, घूम फिर के जितनी भी दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इसी चीज के अराउंड हो रही है। हर जगह ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं यार। हम लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर सिस्टम में प्रोडक्ट के नाम पे फूड बेच रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन बुक स्टोर पे प्रोडक्ट के नाम पे किताबें बेच रहे हैं। हम लोग जॉब बोर्ड में प्रोडक्ट के नाम पे जॉब्स बेच रहे हैं। बेच क्या रहे हैं? दिखा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जॉब दिखा सकते हैं कि ये सारे जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है? फिर क्या कर सकते हैं कि एडमिन यहाँ पे भी आएगा, जो कि मैनेज करेगा कि भैया यहाँ पे ये जॉब्स हम पोस्ट कर सकते हैं। बेसिकली हर अगर मैं भी जॉब पोस्ट करने लगूँ, दुनिया में हर कोई जॉब पोस्ट करने लगे, तो हो सकता है बहुत जगह फेक जॉब हो जाए। तो एडमिन जो है, जो इस वेबसाइट का, जो इस एप्लीकेशन का कर्ता-धर्ता कह लो, वो क्या करेगा? जॉब को पोस्ट करेगा। तो उसका भी एक स्कीमा बनाना पड़ेगा कि जॉब का टाइटल क्या है, जॉब की सैलरी क्या है, जॉब की लोकेशन क्या है, राइट? जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है? अब ये डिटेल्स कौन ऐड कर पाएगा? सिर्फ जिसके पास एडमिन रोल होगा। बहुत सिंपल है, थोड़ा सोच के देखो, सच में मजा आने वाला है। फिर क्या है? व्यू एप्लीकेशंस का एक ऑप्शन आएगा, मतलब कि अब जो है एप्लीकेशंस जो दिखेंगे, जैसे मैंने सब सबमिट किया नोड.जेएस के ऊपर, राइट? तो एक अलग से सेक्शन होगा जो एडमिन देख पाएगा, या फिर जिसने वो जॉब पोस्ट करी है बस वही देख पाएगा। अब जैसे कि मैंने इंडीड बना दिया, इंडीड में माइक्रोसॉफ्ट भी पार्टनर है, गूगल भी पार्टनर है, एंड लेट्स सपोज कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो सब पार्टनर है। तो जोमेटो को अपना हमने दे दिया कि भैया ये रोल है, तुम्हारे पास एडमिन रोल है, तुम अपने रिगार्डिंग जॉब को पोस्ट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज मैंने ज़ोमैटो को किसी कंपनी में किसी पोजीशन में अप्लाई किया, तो एक चीज़ यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैंने अगर ज़ोमैटो में अप्लाई किया, तो जो भी बंदा स्विगी वाला है या फिर गूगल वाला है, वो ना देख पाए कि मैंने ज़ोमैटो में अप्लाई किया, राइट? मतलब कि ज़ोमैटो वाले बंदे को सिर्फ ज़ोमैटो के रिलेटेड ही एप्लीकेशंस दिखें, जिन-जिन बंदों ने ज़ोमैटो को रिलेटेड एप्लीकेशंस फिल किया है। गूगल वाले एचआर्स को सिर्फ वही बंदों के एप्लीकेशंस दिखें, रिसीव्ड एप्लीकेशन दिखें, जिन्होंने गूगल के जॉब्स में अप्लाई किया। तो इस तरह का फंक्शनैलिटी भी आप सोच सकते हो। ट्रस्ट मी, बहुत आसान है, पूरा गेम क्वेरीज का है, पूरा गेम डेटाबेस डिजाइन का है। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे होंगे, तो जब कॉपी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है किसी ना किसी का मैच हो जाए। आपके क्लास में ही हो सकता है कि दो बंदे का सेम प्रोजेक्ट हो जाए, ठीक है? जनरली हम ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं वो किसी से मैच ना करे, ठीक है? अब बात करते हैं कि भैया तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, मैं एक लिंक शेयर करूंगा आपके साथ। लिंक में बेसिकली पूरा का पूरा मर्न प्रोजेक्ट है, जो बहुत सारे लोगों ने, इंडिया भर के लोगों से, जितने भी इंडिया, फॉरेन, व्हाटएवर जिस भी कंट्री से है, बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे मर्न रिलेटेड, ठीक है? यहाँ पे आप टॉपिक भी देख सकते हो, जैसे कि सोशल इको करके इस बंदे ने बनाया है। क्या बनाया है? आप अगर इसको कोड देखना चाहो, आप ओपन करो, ठीक है? इजिली ओपन करो, एंड उसके बाद आप सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हो। प्रोजेक्ट ओवरव्यू क्या है, एपीआईज कैसे बनाए हैं, ठीक है? क्या क्या टेक्नोलॉजी और टूल्स यूज किया है, ये सारी चीजें भी है। पूरा फ्लो डायग्राम है, कैसे इसको यूज कर सकते हो एंड एवरीथिंग। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटेड इंस्टाग्राम का क्लोन बनाया है इस बंदे ने, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, डेफिनेटली आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि ये धन गाड़ी, ये क्या है? आई डोंट नो यार, चेक करते हैं। इस बंदे ने पूरा डिटेल लिख रखा है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। क्लोन करो, सर्वर पे जाओ, रन करो एंड एवरीथिंग, ठीक है? ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, सब चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कुछ तो है, बुक गाड़ी का सर्विस कुछ तो बुक हो रहा है एंड एवरीथिंग। पॉइंट इज दैट कि आप इस तरह से चीज़ों को कर सकते हो। डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, बर्न सोशल मीडिया है, स्टैक अंडरफ्लो है। मुझे लगता है स्टैक ओवरफ्लो को कॉपी बना दिया इस बंदे ने। पॉइंट ये है कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जो अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इसको क्लोन करते हो, सीखते हो बंदे ने कैसे बनाया, क्या बनाया, फिर से खुद से रेप्लिकेट करके अपने बनाते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोप है यार यहाँ पे। एंड आपका प्रोजेक्ट भी अच्छा हो जाएगा, लर्निंग का लर्निंग भी हो जाएगा। और आपने कहीं से चेपा नहीं है, तो इंटरव्यूअर जब से पूछेगा कि ये एंड पॉइंट कैसे बनाया, डेटाबेस में क्या यूज़ किया, तो आप बता पाओगे इज़िली, ठीक है? अब बोलोगे भैया इसमें से बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी ना, भाई मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर करा रखी है। अब जो एक्स्ट्रा 2-4 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी वो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एनी हाउ एज़ ए इंजीनियर का सिंपल सा रूल होता है, तुम्हें गूगल करने आना चाहिए। जब तुम गूगल करने की कैपेबिलिटी रखते हो तो तुम डेफिनिटली हर चीज़ कर लोगे। अब बात करते हैं कि भैया थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करने का बताओ कि अगर मुझे और डिफरेंट डोमेन्स में, जैसे कि मशीन लर्निंग, पाइथन, या कुछ रियल टाइम में जो चीज़ें लोग कर रहे हैं उस तरह का लेवल में बेसिक सा प्रोटोटाइप का प्रोजेक्ट्स अगर मुझे बनाना रहा तो क्या किया जाए?
उसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, सिंपल सा लिंक है यार। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करके आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, गिटहब पे। जो मेरा जो तरीका है सर्च करने का, मैं वही तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज चेक करना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ फाइंडिंग मिसिंग पर्सन यूजिंग एआई, ठीक है भाई, ये चलो ओपन करते हैं। ये क्या है, इसको अगर ओपन किए तो ये पूरा केसेस है कि जो बैंगलोर में केसेस चल रहे हैं मिसिंग पर्सन के। इस बंदे ने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, एक्सप्लेन किया क्या बनाया क्या नहीं किया, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया, पूरा कोड भी दे रखा है इवन। अब इसको यूज कर सकते हो। अब क्या है, जैसे कि ये वॉरेन करके वेबसाइट है, कुछ तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ होगा भाई। क्या टेक्नोलॉजी यूज किया, सी सबसे मेजर कोड है इसमें जो यूज किया गया है वो स्टॉक मार्केट, पाइथन, फ्लास्क, ये सब यूज किया गया, ठीक है। न्यूरल एआई रिज्यूमे एनालाइजर, कि आप एआई के थ्रू रिज्यूमे को एनालाइज कर सकते हो। दिस आर कॉल्ड द बेस्ट, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स माने जाते हैं भाई। अगर आपको सच में एक्सप्लोर करने की लगता है, अब आपके पास समय है और आपको लगता है कि इस तरह डोमेन से आपका नॉलेज है, इंटरेस्ट है, डेफिनेटली कोई एक प्रोजेक्ट उठाओ, क्लोन करो। देखो क्लोन करने में खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे देके कर लेने से प्रॉब्लम है, बिकॉज वहाँ पे आप सीखते नहीं हो, यहाँ पे आप सीख रहे हो, राइट। क्लोन करोगे, खुद से इसको रन करने की कोशिश करोगे, फिर कोड बेस में जाओगे, एक चीज पढ़ोगे, ठीक, तब जाके वहां से आपको नॉलेज वहां से गेन होगा, और फिर वो एक्सपीरियंस आप इंटरव्यू के सामने शेयर कर सकते हो। लेकिन उस सारे प्रोसेस में क्या होता है ना, जब किसी से कॉपी करते हो या जब किसी का डायरेक्टली चेप लेते हो या फिर डायरेक्टली पैसा दे देते हो, तो वहां पे आप सीख नहीं पाते। बस मैं उस चीज को अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। सी हेल्थ केयर चैटबॉट है, बी प्लस ट्री है, लॉट्स ऑफ थिंग्स है यार, लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप प्लीज इसको एक्सप्लोर करो अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके काम का है। ट्रस्ट मी, दिस आर द बेस्ट रिसोर्सेज जो आपके काम आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोगों को पता नहीं होता, लोग बस सोचते हैं, बस लास्ट मोमेंट में पैनिक कर जाते हैं। आई वाज लाइक कि अभी से प्रिपरेशन कर दो यार, सीखो, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट रोज करो। एट द एंड ऑफ द कॉलेज आप ट्रस्ट मी बहुत अच्छे डेवलपर बन जाओगे। लेकिन अब बात करते हैं जिन लोगों ने डेवलपमेंट का नाम पे कुछ भी नहीं किया। अगर मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास अभी भी बहुत सारा समय है यार, 4-5 महीने से ऊपर है, ठीक है। अब क्या करो, मेरा पूरा नोटजेस का प्लेलिस्ट देखो। प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको सच में ए टू जेड समझ में आएगा। बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट से लेकर एडवांस मोंगोडीबी डेटाबेस कनेक्शन तक मैंने बताया है, इवन प्रोजेक्ट्स भी बनाया है। अगर आप पूरा बाय डिफॉल्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उसको पूरा खत्म करते हो, आप बहुत अच्छे बैकएंड डेवलपर, डेटाबेस डेवलपर बहुत अच्छी तरह से बन जाओगे। एपीआई पोस्ट में सब कुछ आपको पिक्चर पूरा क्लियर होगा, जो एक्चुअली में इंजीनियर को कहीं ना कहीं आना चाहिए। बिकॉज अगर आप कंप्यूटर साइंस के डोमेन से बिलोंग करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे चीज़ें चलती है, कैसे डेटाबेस कॉल होता है, फ्रंट एंड कैसे होता है, बैक एंड कैसे होता है, एवरीथिंग आपको थोड़ा पता तो होना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं आप कहीं भी जाओ इंटरव्यूज में ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अगर आपको लगता है इस तरह के वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, भैया हम लोग इस तरह पे कुछ सोचना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या आप भैया आप मुझे हेल्प कर दो, मुझे गाइड कर दो कि कैसे बनेगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना यार। नहीं होगा तो पूरा का पूरा वीडियो बना देंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो। अगर आपको और भी क्वेरीज है कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा है, वो बता दो, डेफिनेटली आई विल हेयर टू हेल्प यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपने जॉब इंजन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है, आपके मोबाइल्स में सारे अपडेट्स आते रहेंगे जॉब्स के, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए राइट नाउ। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अपन बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर रीच करने वाले हैं। एंड आपको जिस तरह का भी डाउट लगता है, कोई भी पर्सनल लेवल पर क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके बताइए, लिखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, डेफिनेटली हम लोग सॉल्व करेंगे आपके क्वेश्चंस को। तो थैंक्स अ लॉट यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंसली। मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।